मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? देखो, आज की वीडियो में आप सभी ने सुना होगा कि बेटा इस काम को बड़े ध्यान से करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम योगा करते हैं तो योगा में एक ध्यान का एक बड़ा महत्व है। ध्यान से जब हम योगा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका परिणाम है, हमें तुरंत मिलता है। और योगा का जो एक पार्ट है प्राणायाम, और प्राणायाम में जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी का जो रिजल्ट है वो हमें तुरंत मिलता है। मतलब हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो बड़ा पीसफुल हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें जब कोई काम करते थे तो विशेष रूप से बोलते थे कि बेटा ध्यान से जाना, बेटा इस काम को ध्यान से करना। और हमारे जो गुरुजन थे, आज भी है कुछ, तो वो बोलते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ाई करना। तो ध्यान का बड़ा महत्व है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं, अगर हम उसमें 100%, यानी कि अगर 100% हम उसमें ध्यान लगाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम उस काम को न कर सके। मेरा मानना अपना ये है। और हमारे गुरुजनों ने और हमारे माता पिता ने भी हमें यही शिक्षा दी है, यही संस्कार हमें दिए हैं। खैर, अब इस आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम प्राणायाम का एक पार्ट उद्गीत होता है, अगर हम उद्गीत को एक सिस्टमैटिक तरीके से करें, आप मेरा कहना भी मत मानिए, आप इस तरह से एक हफ्ता करके देखिए तो आपको इसका जो परिणाम है वो आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। करना कैसे है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्राणायाम में बैठते हैं और जब हम भ्रामरी बोलते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो उसमें हमें, जैसे हम सुखासन में बैठते हैं, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले आप मेरे साथ करेंगे तो आप अभी तुरंत अनुभव करेंगे कि इसका हमें कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना इसका हमें लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा और 7 दिन में आप ये कहेंगे कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा ये प्राणायाम है। तो जब आप सुखासन में बैठेंगे, सबसे पहले आपको अपना जो ध्यान है, देखो ध्यान में फिर बोल रहा हूँ कि ध्यान 100%, 100%। फिर इधर उधर आपके मन को ही ध्यान कहते हैं। मन ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में कुछ अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है। तो जब हम सुखासन में बैठेंगे तो हम सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो पहली बार में आपको अपना ध्यान, अपना मन यहाँ पर केंद्रित करना है, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब इसमें हम ओम बोलेंगे तो इसमें आपको दांत, जो हमारे जबड़ा है, उसको नहीं मिलाना है, दांतों को एक दूसरे से टच नहीं करना है, तब आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। पहले नंबर पर आपको अपना मन, अपना ध्यान थर्ड आई पर केंद्रित करना है।
इसके बाद जब आप दूसरी बार ओम बोलेंगे तो आपको अपना ध्यान ये हमारी जो आईब्रो है इन दोनों के बिल्कुल बीच में रखना है। ध्यान ध्यान मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100% मन को यहाँ रखना है। फिर हम दूसरी बार बोलेंगे और जब ओम बोलेंगे दांत नहीं मिलाने, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। और जो मैं की ध्वनि है, मैं को लंबा खींचना है। अब मैं दूसरी बार बोल के दिखाता हूँ। अब ध्यान आईब्रो के बीच में आ जाएगा। लंबा गहरा सांस भरा, ये 2 बार हो गया। तीसरे बार में क्या करना है, जब तीसरा नंबर आएगा तो आपको वही अपना ध्यान 100%, ये हमारी जो चेस्ट है और जो हमारा जो बीच का पोर्शन है हार्ट के साथ यहाँ पर, तो थर्ड नंबर पर आपको अपना वही ध्यान 100% यहाँ पर केंद्रित करना है। मैं बोल के दिखा देता हूँ। लंबा गहरा सांस भरेंगे, नंबर 4 पर अपने ध्यान को जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और उसका जो सबसे नीचे का पार्ट है गुदा मार्ग के पास, आप अपने ध्यान को वहाँ पर वही 100% केंद्रित करेंगे और उसी तरह से हम ओम बोलेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आप मेरे साथ कर रहे होंगे और आप तुरंत अनुभव करेंगे कि शरीर को कितना अच्छा फील होता है। तो 5वें नंबर पर अब हमें ध्यान को कहाँ ले जाना है। 5वें नंबर पर अपने ध्यान को, अपने मन को पैरों के तलवे पर ले जाना है। जो तलवे है, नीचे के पार्ट है जो पैरों का, फिर वहां पर हम ओम बोलेंगे ऐसे। पांच पार्ट हो गए, 5 बार मैंने बराबरी की। लास्ट में जो 6ठा नंबर है, अब 6ठे नंबर पर आपको वही अपना ध्यान 100% जहाँ हमारे हेड में, हमारे सिर में चोटी होती है, एक्यूप्रेशर में इसको GB20 कहा गया है। तो आप अपने ध्यान को बिल्कुल चोटी पर, और वैसे योगा में इसको सहस्रार चक्र कहा गया है और एक्यूप्रेशर में GB20 कहा गया है। तो आप अपने ध्यान को, अपने मन को जहाँ चोटी होती है, GB20 होता है, वहाँ पर ले जाना है। फिर लास्ट में एक बार और बोलते हैं, जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके पूरे शरीर की हीलिंग हो गई है। आपका शरीर बहुत अच्छा महसूस करेगा। तो मेरे मित्रों, आइए प्रकृति की तरफ चलते हैं, प्रकृति की तरफ लौटते हैं और हम आयुर्वेद को अपनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।